ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु और बड़ी खबर आपको बता दें दर्शकों को कि मुंबई स्पेशल कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 6 नवंबर तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। यानी अनिल देशमुख की ये दिवाली ईडी की हिरासत में ही बनेगी। देशमुख अगले 4 दिन प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड पर रहेंगे। इस दौरान ईडी उनसे 100 करोड़ के वसूली के मामले में और राज उगलवाने की कोशिश करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनिल देशमुख पर कई बड़े आरोप लगे हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के दफ्तर में कल वो खुद पहुंचे थे। 12 घंटे की करीब पूछताछ की गई तो उसके बाद गिरफ्तारी हुई और आज जब कोर्ट में पेश किया गया 14 दिन की रिमांड की मांग ईडी की तरफ से की जा रही थी, लेकिन मिली है 4 दिन की। यानी महाराष्ट्र के पूर्व होम मिनिस्टर की मुश्किलें बढ़ गई है और इस बार दिवाली ईडी के दफ्तर में मनेगी, ईडी की हिरासत में मनेगी। अनिल देशमुख ने कथित तौर पर मुंबई पुलिस के पूर्व एपीआई सचिन वाजे को हर महीने बार रेस्टोरेंट से 100 करोड़ रुपए की वसूली करने को कहा था। जो आरोप अनिल देशमुख पर लगे हैं ये बड़े आरोप हम आपको बता रहे हैं। कुछ अधिकारियों के जरिए महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग के एवज में पैसा लिया, ये भी आरोप उन पर लगा है। गृह मंत्री रहते हुए पद का दुरुपयोग किया, भ्रष्टाचार के लिए इसका इस्तेमाल किया, ये भी आरोप है अनिल देशमुख पर। उगाही की थी भ्रष्टाचार के जरिए अनिल देशमुख ने, यह भी उन पर आरोप है और उस रकम का इस्तेमाल अपने एजुकेशन ट्रस्ट में किया। साथ ही सचिन वाजे से उनकी बहाली के लिए कथित तौर पर 2 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। ये सारे आरोप जो बड़े आरोप हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 6 नवंबर तक अनिल देशमुख ईडी रिमांड पर रहेंगे। हालांकि ईडी के वकील की तरफ से रिमांड 14 दिन की मांगी गई थी, लेकिन 4 दिन की रिमांड मिली है। अनिल देशमुख के वकील कह रहे थे कि वो पूरा सहयोग कर रहे हैं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है कि ईडी को सहयोग नहीं कर रहे हैं। अनिल देशमुख खुद ईडी दफ्तर पहुंचे और ये हवाला यहां पर ये दलील प्रवर्तन निदेशालय की जो दलीलें हैं उनके विरोध में अनिल देशमुख के वकील ने रखी थी कोर्ट में, लेकिन 4 दिन की रिमांड दी गई है। 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी। अब 6 तारीख तक, आज 2 तारीख है, 3, 4, 5, 6 तारीख तक अब ईडी उनसे पूछताछ करेगी और सघन पूछताछ चलेगी। पुराने मामलों से जुड़ी हुई वो पूछताछ अनिल देशमुख से करेंगे और घर का खाना देने की छूट, अब क्या क्या आपको अनिल देशमुख को छूट मिली है ये भी हम आपको बता रहे हैं कि कोर्ट ने देशमुख को 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। 100 करोड़ की वसूली केस में अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हुई थी कल देर रात। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख, जिन पर कई तरह के आरोप लगे हैं। हिरासत के दौरान घर का खाना मुहैया होगा। कोर्ट ने घर का खाना देने की छूट दे दी है अनिल देशमुख को, यानी दिवाली पर वो घर का खाना अपना खा सकते हैं और घर से उनके लिए खाना आता रहेगा। लेकिन इस बार दिवाली ईडी के सवालों के जवाब देते हुए निकलेगी अनिल देशमुख की। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। शिवानी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिवानी, 14 दिन की रिमांड मांगी जाती है ईडी की तरफ से, लेकिन मिलती है 4 दिन की और इस बार दिवाली अब ईडी के हिरासत में निकलेगी अनिल देशमुख की। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर फिलहाल बात करने के लिए मौजूद भी हैं इंद्रपाल सिंह, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे जो कि वकील थे यहाँ पर अनिल देशमुख के। सीधी लाइव तस्वीरें यहाँ पर। साइलेंस। ये पीछे कैमरा। क्या हुआ? पीछे रखो प्लीज प्लीज, सब लोग माइक पे चलो। As a law-abiding citizen and a mass leader, Mr. Anil Deshmukh had willingly, voluntarily appeared before the Enforcement Directorate yesterday. हाई कोर्ट ने उनको परमिशन दी थी कि वो अपने वकील के साथ पेश हो सकते हैं। वो अपने वकील के साथ कल पेश हुए। सुबह 11 बजे के करीब वो वहाँ पहुँचे
और रात को 12:30 बजे तक उनके साथ जो भी सवाल जवाब हुए उन्होंने जवाब दिए और 12:30 बजे उनको अरेस्ट कर लिया गया। अनिल देशमुख जी कभी भी कोर्ट में हमेशा कहते आए हैं कि मैं वॉलंटरीली कोऑपरेट करना चाहता हूं। सिर्फ इतनी ही गुजारिश की है उन्होंने कोर्ट से कि इन्वेस्टिगेशन फेयर हो, इम्पार्शियल हो, ऑब्जेक्टिव हो और अपने राइट्स को एक्सरसाइज करना, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को अवेल करना, सुप्रीम कोर्ट में रिट डालना, हाई कोर्ट में पिटीशन डालना, ये हर सिटीजन का संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार है। उनकी रिट पिटीशन आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और उसकी सुनवाई अब आगे 10 तारीख को एक बैच ऑफ मैटर्स के साथ नियत है। आप लोगों ने बताया कि उनको आरोपी भी नहीं बनाया था, पहले आरोपी नहीं थे, तो अचानक कैसे गिरफ्तार? जब उनका केस सुप्रीम कोर्ट में चला तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिट को दाखिल किया और बोला कि जहां तक वैलिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का सवाल है ये रिट सुप्रीम कोर्ट में चलेगी और बाकी के रिलीफ के लिए, खास करके इंटरिम रिलीफ के लिए, वो अपनी और जो रेमेडीज़ हैं सीआरपीसी के तहत वो अवेल कर सकते हैं, चाहे वो क्वॉशिंग हो। तो सुप्रीम कोर्ट की लीव एंड लिबर्टी के साथ उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की और उन्होंने ये मांगा कि इन्वेस्टिगेशंस फेयर और ऑब्जेक्टिव हों और जो संबंध इशू हुए हैं वो ऐसे लगता है जैसे किसी मन भावना से है। हाई कोर्ट ने सरकार का स्टैंड नोट किया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का स्टैंड नोट किया कि हम अभी तक हमने देशमुख साहब को एक्यूज नहीं बनाया है और उनको सिर्फ सस्पेक्ट रखा है। हम उनको मौका दे रहे हैं कि वो अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकें और इसमें कोई भी मैलाफाइडी नहीं है। हाई कोर्ट ने बोला क्योंकि ये ऐसा इस समय एक इन्वेस्टिगेशन का फ्री हैंड होता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का, तो अगर कभी भी मिस्टर देशमुख को ये एडवाइस किया जाता है कि कोई अप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट है तो वो अपनी एंटिसिपेटरी बेल भी दाखिल कर सकते हैं। मगर देशमुख साहब ने ऐसी एश्योरेंस जो हाई कोर्ट के सामने रखी गई उसको देखते हुए और ख़ास करके कि उनको राइट मिला एक लॉयर को साथ ले जाने का जो विजिबल डिस्टेंस पे रहेगा और ऑडिबल रेंज में नहीं रहेगा, उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल नहीं ली और खुद अपनी बोनाफाइडी साबित करने के लिए सामने से पेश हुए और हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हुए। आज You also questioned the CBI involvement and you also stated that the case was supposed to be given to the CBI, not the ED. ED came on its own accord. So the ED, the issue that was raised before the court was the other side claimed that we are investigating as per the orders of the High Court. It was pointed out that the High Court had directed the CBI to carry out inquiry and to carry out further proceedings, which may be in the form of an investigation. But the ED had registered a case only relying upon the CBI offences because the PMLA investigations cannot begin unless there is a schedule or predicate offence. And CBI so far has issued notice to Mr. Deshmukh under section 41 capital A CRPC, which means that they did not intend to arrest. So we had argued that if the main agency had not sought to arrest, so where's the question of, where's the need or necessity to arrest? Today they had sought remand, we had objected to it. The court has remanded Mr. Deshmukh to the custody of the Enforcement Directorate till the 6th of November, and Mr. Deshmukh will fully cooperate, and for the rest of the issues that may arise after today's proceedings or the next proceedings, appropriate legal recourse will be taken in due course. Mr. Deshmukh is as I said, a law-abiding citizen. He respects the rule of law to the fullest. He will render all due cooperation and assistance and will never shy away from calling a spade a spade. एक मिनट चलो भाई ये लो तो देखिए यहाँ पर अपनी बात रखी जा रही थी और ये कहा गया है कि अभी एक्यूज नहीं बल्कि सस्पेक्ट बनाया गया है। शिवानी का एक बार फिर रुख करते हैं। शिवानी, एंटिसिपेटरी बेल के लिए भी वो कर सकते हैं, लॉयर उनके साथ में होगा, और क्या जानकारी दी गई है यहाँ पर वकील साहब की तरफ से, बताइए।
देखिए, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि हम किसी भी चीज़ से छुपने वाले नहीं हैं अपने, और सारी तरीके से जांच एजेंसी के समक्ष कोऑपरेट करेंगे, सभी सवालों के जवाब देंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हम सामने से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, सवालों के जवाब अपने रखना चाहते हैं, अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना चाहते हैं, जिसके चलते ही हमें हमारा पक्ष रखने के लिए समय दिया गया है, जिसके चलते ही 4 दिन की जो कस्टडी है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने रखी गई है। साफ साफ उनका ये कहना था यहाँ पर कि जो कुल मिलाकर अब जितनी भी दिन की कस्टडी आगे होगी उसमें अनिल देशमुख जो है वो पूरा सहयोग करेंगे, सभी सवालों के जवाब देंगे, कोऑपरेट करेंगे। उन्हें घर का खाना यहाँ पर अलाउड किया गया है। साथ ही साथ मेडिकल ग्राउंड्स को ध्यान रखते हुए इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे होगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर 4 दिन के बाद अगर ये कस्टडी और बढ़ाने की बात होती है तो वो अपनी तरफ से लीगल एक्शन इस पर लेंगे, जिसका जाहिर सा अर्थ ये होता है कि वो आगे आने वाली कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी से बचने की तैयारी अभी से करने की कोशिश करते नजर आएंगे। शिवानी, एक चीज जो मैं अभी सुन रहा था, एक बात मैं सुन रहा था कि ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि आप एंटिसिपेटरी बेल भी यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया। हम ये बताना चाहते हैं कि हम इस पूरे मामले का सामना करेंगे और पूरा कॉपरेट भी करेंगे। तो यहाँ पर एक इमेज बिल्डिंग की भी कोशिश की जा रही है कि हम इस पूरे मामले में पूरी तरह से कॉपरेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार 5 समन खारिज करना, एक बार भी समन में सामने नहीं आना, ऑलरेडी कई सारे सवाल ना सिर्फ अनिल देशमुख पर उठा रहा था बल्कि पूरी महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट पर उठा रहा था। इसके बीच में अचानक से हाई कोर्ट के अंदर उनकी ईडी के समन को खारिज करने वाली जो याचिका थी वो कोर्ट ने रद्द की, और उसके बाद सोमवार के दिन उनका इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में सामने आना, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना, ये कहना कि मैं कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। 4 दिन की कस्टडी उनको ईडी की मिल गई, उसके बाद भी उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके वकील यही कह रहे हैं कि अब हम अपना मत रखने वाले हैं, हम अपनी तरफ से जो स्टेटमेंट्स है वो रखेंगे एजेंसी के सामने, और हम कोऑपरेट करने के लिए अभी भी तैयार हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो पिछले 3 महीनों से उनके पर्दे पर ना आना, मीडिया के सामने न आना, उनके पार्टी को पता ना होना कि आखिर अनिल देशमुख कहाँ हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि वो इतने दिन से जहाँ गायब थे, जिस पर कई सवाल उठे थे, अब वही इमेज बिल्डिंग की जा रही है कि हम अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार हैं, जांच में सहयोग करेंगे। हालांकि देखना ये होगा कि 4 दिन की जो कस्टडी होती है इसके अंदर सहयोग अगर अनिल देशमुख करते हैं तो कौन कौन से नए खुलासे होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एक तरफ जहां परमवीर सिंह के एक लेटर ने अनिल देशमुख की इतनी मुश्किलें बढ़ाई थी, तो और प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से सवाल भी पूरी तरह से तैयार कर लिए गए होंगे कि इन 4 दिनों में कौन से सवाल अनिल देशमुख के सामने रखने हैं। अनंत त्यागी हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। अनंत, 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी लेकिन 4 दिन की रिमांड मिल गई है और अब पूछताछ का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। पूछताछ का सिलसिला बिल्कुल शुरू रहा था। देखिए हिमांशु, 12 से 13 घंटे की पूछताछ के बाद जब संतोषजनक जवाब नहीं मिले थे अनिल देशमुख से, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई थी। उनको जब आज सुबह मेडिकल के लिए ले जाके हमारे सहयोगी जो शिवानी लगातार रिपोर्ट भी कर रही है वहीं से, शिवानी ने वो तस्वीरें दिखाई भी थी, और उसके बाद अब जब उनको पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट में उनको जब पेश किया गया था उसके बाद ये साफ कर दिया गया कि 6 तारीख तक अभी हिरासत में रहेंगे। हालांकि एक रियायत जरूर दी गई थी अनिल देशमुख को इस मामले में कि उनको घर का खाना मुहैया करवाया जा सकता है। ऑर्डर की कॉपी देखिए टाइम्स नाउ नवभारत के पास है, ऑर्डर की कॉपी दर्शकों को दिखा देते हैं। उसमें आप सबसे ऊपर देखिए जो अरेस्ट का जो टाइम है और डेट है, सबसे ऊपर वो लिखी गई है 2 नवंबर 2021 रात को लगभग 12:35 पर अरेस्ट का टाइम बताया गया। उसके आगे एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 65 ऑफ पीएमएलए 2002 read with section 167(2) of CRPC for grant of custody of above name accused to the applicant for the purpose of investigation under the provision of the Prevention of Money Laundering Act 2002, और उसके सामने केस का जो नंबर लिखा गया है, ये केस आप केस की जो पहला जो पैराग्राफ है ये लिखा गया है। और अभी आगे आपको और बताते हैं कि इस पूरे जो रिमांड जो कॉपी है ये, इसमें क्या क्या अहम चीजें और हैं, एक एक पन्ना भी दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन देखिए बहुत अहम ही हो जाता है कि ऐसे वक्त में जबकि अनिल देशमुख को इससे पहले ईडी की तरफ से 5 समन जारी कर दिए गए थे, 5 समन में वो हाजिर नहीं हुए थे। उसके बाद बिना किसी समन के वो ईडी के ऑफिस पहुंचते हैं। ईडी के ऑफिस पहुंचने से ठीक पहले एक ट्विटर पर एक वो वीडियो संदेश देते हैं, वीडियो रिलीज करते हैं, जिसमें कहते हैं कि वो उन्होंने किसी भी तरीके से ऐसा नहीं होने दिया कि उन्होंने ईडी का सहयोग ना किया हो, बल्कि जितनी बार उनको समन दिया गया हर समन का जवाब उन्होंने दिया है। हालांकि इस मामले में ऑफिशियल तौर पर ईडी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया था कि जवाब दिया गया कि नहीं दिया गया, लेकिन लगभग 12 से 13 घंटे तक जब अनिल देशमुख से पूछताछ की गई, तो अनिल देशमुख से पूछताछ करने के बाद जब संतोषजनक जवाब नहीं मिले, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब उनको पेश किया गया। हिमांशु,
और बिल्कुल, और ये सारी डिटेल रिपोर्ट भी हम यहाँ पर बताएंगे, और ये भी हम बताएंगे कि किस तरह के क्या आरोप लगे हैं और अब आने वाले इस मामले में क्या अपडेट देखने को मिल रहा है। शिवानी भी हमारे साथ में बनी हुई है। शिवानी, 4 दिन की पूछताछ अब होगी और 4 दिन की पूछताछ में सवालों की एक लंबी लिस्ट एनसीबी की तरफ से माफ कीजिएगा, ईडी की तरफ से तैयार की गई होगी और ईडी उन सारे सवालों को अनिल देशमुख के सामने रखने वाली है। ये 4 दिन पूछताछ होगी। 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन 14 दिन की जगह अब 4 दिन की रिमांड दी गई है, यानी 6 तारीख तक अनिल देशमुख, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री, अब ईडी की रिमांड पर रहेंगे और ईडी उनसे सवाल जवाब करेगी। थोड़ी सी रियायत ये दी गई है कि हिरासत के दौरान उन्हें घर का खाना दिया जाएगा। कोर्ट ने घर का खाना देने की छूट दी है। एक्यूज नहीं, जबकि अभी सिर्फ सस्पेक्ट माना गया है। और साथ ही ये भी है कि जब पूछताछ होगी तो अनिल देशमुख के साथ में एक लॉयर रहेगा। ये बताया गया है कि एक लॉयर जब पूछताछ होगी तब वो अनिल देशमुख के साथ में रहेगा, लेकिन थोड़ी दूरी पर एक डिस्टेंस मेंटेन करके वो लॉयर बाहर रहेंगे। एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी आवेदन कर सकते हैं अनिल देशमुख, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है, लेकिन जैसे वकील कह रहे थे कि वो पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे, हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं, तो एंटीसिपेटरी बेल की तरफ नहीं जा रहे हैं। अनंत हमारे साथ में बने हुए हैं। अनंत, गंभीर आरोप लगे थे और एक के बाद एक जो आरोप लगे थे कि कुछ अधिकारियों के जरिए महाराष्ट्र पुलिस के अधिकारियों के ट्रांसफर भी किए गए, पोस्टिंग के एवज में पैसा लिया गया, पद का दुरुपयोग किया गया, भ्रष्टाचार किया गया और एजुकेशन ट्रस्ट में पैसों का इस्तेमाल किया है, तो लंबी फहरिस्त सवालों की तैयार होगी ईडी की। बिल्कुल, देखिए लंबी फहरिस्त है हिमांशु, इसलिए बहुत लंबे वक्त से इंतजार इस बात का था कि अनिल देशमुख सामने आए, उनसे हर एक आरोप को लेकर के पूछताछ की जाए। ये आरोप सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है जो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और मौजूदा होमगार्ड डीजी परमबीर सिंह की तरफ से लगाए गए थे। इससे पहले ट्रस्ट में अनियमित लेन देन को लेकर के, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, उसको लेकर भी इनके ऊपर केस आरोप थे और उसी को लेकर भी पूछताछ इनसे की जानी थी। अब देखिए पेज नंबर 4 जो है उसकी कुछ पॉइंटर्स आपको दिखाते। पॉइंट नंबर 9 है उसमें, जिसमें कि उसमें दो जो कीमतें हैं जिनका जिक्र किया गया है, एक 4 करोड़ 75 लाख रुपए और दूसरा 3 करोड़ 75 लाख रुपए। ये दोनों रकमों का जिक्र करते हुए इसमें कहा गया द पर्पस फॉर द सेम बिकॉज अपरेंट फ्रॉम द fact that the company sold the land for rupees 4.75 crore within short span of time after purchasing said company for approx 3.75 crore, यानी कि 3 करोड़ 75 लाख में खरीद करके बहुत छोटे वक्त में उसको 4 करोड़ 75 लाख का उसको बेचा गया। ये पहला आरोप लगता है कि ऐसा कैसे होता है। इसमें आगे लिखा गया इट मे बी नोटेड दैट एज पर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी Greenland Belcon was not having any underlying liabilities at the same time. Second company, namely Messrs. Megdo Realtors Private Limited, was purchased from Sanjeev Kundawar from mere exprox value of 3.75 lakh, which was having land as asset value रुपीज 30 लाख रुपीज। यानी कि जो वित्तीय अनियमितताएं हैं उनको आंकड़ा देकर के इस रिमांड कॉपी में बताया गया है कौन कौन सी कंपनीज इसमें शामिल थी, किस किस कंपनी का नाम सामने आया है, जमीन की जो खरीदी की गई वो कितने में की गई और जमीन को जो बेचा गया वो कितने में बेचा गया। ये दोनों चीजें हैं। देखिए जिसमें कि साफ जिक्र किया गया कि 4 करोड़ 75 लाख की जमीन को अगर सिर्फ 3.7 लाख में खरीद लिया जाता है तो उसके पीछे की वजह क्या है। ये जनवरी 2010 की बात की जा रही है। उसके अलावा जो 9वें के अलावा जो 10वां पॉइंट इसमें कि विक्रम राज शर्मा किसी का नाम लिया गया है, वन ऑफ द डमी राइटर्स एंड ओनर ऑन पेपर ऑफ 4 कंपनीज इन हिज स्टेटमेंट डेटेड 11/06/2021 stated that the finance required for the establishment of his company, namely Messrs. Quebex Hospitality Private Limited, was funded by Shri Rishikesh Deshmukh and business of said companies is being controlled by Shri Rishikesh Deshmukh, son of Shri Anil Deshmukh only. यानी कि अनिल देशमुख के जो बेटे हैं ऋषिकेश देशमुख, उनके ही द्वारा फंडेड एक कंपनी को किया गया जिसको कि शेल कंपनी डमी डायरेक्टर कहा गया उसका विक्रम राज शर्मा, जिसकी तरफ से खुलासा भी किया गया। इसके अलावा आगे देखिए जो हिमांशु में लिखा है कि सब्सिक्वेंटली ही हैज आल्सो क्लैरिफाइड दैट ही वाज अनअवेयर अबाउट सेट 4 कंपनीज इन व्हिच ही इज ईदर a director or a shareholder and he was signing various documents including checks at that instruction of Shri Rishikesh Deshmukh. Shri Vikram Raj Sharma further stated that he was mere signatory in various companies which are actually controlled by Shri Rishikesh Deshmukh. यानी देखिए ये जो अब कार्रवाई है ये सिर्फ अनिल देशमुख तक सीमित नहीं रहेगी। जिन शेल कंपनीज बिल्कुल अनंत हम अपडेट इस पर देते रहेंगे और भी जानकारी है जो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।